ये कहाँ रह गया है जुनैद? पता नहीं सेल्वी आपा, उसने कहा था लिफ्ट के पास इंतजार करो, मैं आता हूँ। कुछ दिखाना चाहता है वो। आखिर इतनी रात गए, क्या दिखाएगा? जुनैद है ना, मुझे क्या मालूम। ये लो, मैं आ गया। ये क्या है? गाड़ी की चाबी। ये रही नई गाड़ी की चाबी, मुबारक हो। गाड़ी तो उन्होंने भेजी नहीं, लेकिन चाबी भेज दी है। तुमने अपनी पुरानी गाड़ी बेच दी, ऐसा क्यों किया? मत पूछे आपा, बस मेरे जहन पर मलिका छाई हुई थी, क्या करता। चले ना फिर सेलिब्रेट करते हैं, है ना? चाय तो पीना बनता है। चाय अभी? पता नहीं, अभी मेरा दिल नहीं है। तो फिर बाद में? अगर बाद में तो बाद में कब मेरी मलिका? दरअसल आजकल मैं जरा मसरूफ रहने लगी हूँ। अरे सिर्फ चाय तो? चलो ठीक है, फिर कॉफी पिलाता हूँ मैं। आज काम बहुत था, मैं बहुत थक गई हूँ, बस आज दिल नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ बताओ? मेरे बारे में तो सोचो जरा। मैं तुम्हारी हसरत में मजनू बनकर तुम्हारे इर्द गिर्द कब से घूमे चला जा रहा हूँ। तो फिर मैं जूस ऑर्डर कर देता हूँ, हम दोनों के लिए। हैं? हाँ, अच्छा, तो ये सब दोबारा शुरू हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं जो आप सोच रही हैं। ठीक है, तो फिर मैं एनर्जी ड्रिंक ऑर्डर कर देता हूँ। उससे हमें और एनर्जी मिल जाएगी, क्या ख्याल है ना? चलो ठीक है, मैं शायद कुछ पी ही लूं, लेकिन वादा नहीं करती तुमसे। ठीक है, तो फिर मैं लिफ्ट का बटन दबा रहा हूँ। इस वक्त आप मेरे घर कैसे आ गए आदिल सर? क्योंकि एक बात थी जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। आओ यहां बैठो मेरे पास। वो जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने भाई पर बोझ बन गए थे, वो बात मेरे दिल को बहुत लगी थी बेटा। वो सच था? बिल्कुल नहीं था। ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने पूछा था। अहमद की एक प्राइमरी टीचर थी, उनसे मैंने पूछा था, और देखो उन्होंने क्या पैगाम भेजा है तुम्हारे लिए। अहमद एक जबरदस्त, बहुत मेहनती बच्चा था, बहुत खुशमिजाज। कितनी दफा तो उसकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी। और एक दिन मैंने उससे पूछा कि अहमद, क्या तुम्हें अपने ऊपर फख्र होता है? तो जवाब में उसने मुझसे कहा कि वो जिंदगी में सिर्फ एक चीज पर फख्र महसूस करता है, और वो है उसका भाई। मुझे अहमद का एक दोस्त भी मिला था, मैं उसकी फैमिली को जानता था, एहसान। मैंने उससे भी पूछा, देखो उसने भी तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। हम शायद तीसरी या चौथी क्लास में थे, और एक दिन हमें आइडिया ये था कि एक दूसरे को बहुत कूल निकनेम दें, और फिर हम एक गैंग बन जाएंगे। हम सब बस कहानियां बना रहे थे कि किसी ने कहा कि मुझे कैप्टन कहना, दूसरे ने कहा इंस्पेक्टर कहना, किसी ने कहा कि मैं शेर हूं, किसी ने कहा चीता, और किसी का ध्यान अहमद की तरफ नहीं गया। फिर हमने अहमद को देखा तो वो एक कोने में खामोशी से बैठा हुआ था। मैंने अहमद से कहा, तुम क्या निकनेम चुनोगे? अहमद ने मुझे देखा और फिर मुझसे कहने लगा, मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत नाम भाई है। वो बच्चा था उस वक्त, और उसको सबसे ज्यादा खुशी भी अली का भाई कहलाने में ही मिलती थी। और इसी बात से मालूम होता था कि वो अपने भाई से कितनी मोहब्बत करता है।
तुम हमेशा यही कहते रहते हो ना कि तुम अपने भाई पर बोझ थे, मगर ऐसा नहीं था। तुम उसके लिए एक तोहफा थे बेटा। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई मदद करे मेरी, दर्द से जान निकल रही है मेरी। रुको रुको रुको, मुझे देखने दो, यहाँ रुक जाए, ठीक है? सब ठीक है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई बचाए। परेशान ना हो, मैं देख रहा हूँ। बहुत दर्द बस हो रहा कुछ नहीं है होगा। मुझे। एक मिनट, मदद कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, बस 1 मिनट। आराम से देखने दो मुझे। टाटा। मजाक था। आज कुर्बानी के बकरे आप बन गए। मतलब मजाक था। अच्छा लड़की, तुम दोबारा आ गई यहाँ? चलो आओ, मैं तुम्हें प्यार तो कर लूं। स्कूल में गिर के बेहोश हो गई थी। हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो फिर ताली दो। काफी अरसा हो गया तुम नहीं आई, हम तुम्हें याद कर रहे थे। मैं आपको बहुत याद कर रही थी मेरी सुल्तान। अरे ये तो हर चीज के बारे में जानती है। यहाँ क्या हो रहा है, कोई मुझे भी बताएगा? ये कौन है और यहाँ क्यों है? आज क्या तुम बन गए कुर्बानी का बकरा? ये छोटी मैडम जो है ना, हमारी रेगुलर पेशेंट है। जब पहली दफा आई थी तो बहुत ही छोटी थी। क्या करें, बोर हो जाती है बच्ची, इसलिए खेलती रहती है। ये पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का फूल है। तुम बताओ कितनी दफा आ चुकी हो? ओहो नहीं। आज कुर्बानी के बकरे तुम बने हो, मतलब काफी छेड़छाड़ की इसने तुम्हारे साथ। कुर्बानी का बकरा? ये कुर्बानी का बकरा क्या होता है? मैंने जो मजाक किया आपके साथ। क्या आप यहाँ पर नए हैं? इंसान को नया या पुराना नहीं कह सकते हैं। इंसान की एक उम्र होती है। मैं डॉक्टर अली वफा, सर्जिकल असिस्टेंट हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा मुझे। मेरा नाम बतूल है। मुझे लगता है आपके साथ मुझे बहुत मजा आने वाला है। अरे कुबरा, अच्छा लगा तुम्हें देख के। बहुत शुक्रिया तांजो साहब। कैसी तबीयत है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जब तुम आई थी काफी मसरूफ था तब। कोई बात नहीं। आ जाओ अंदर चलते हैं। तो आखिरकार तुम 18 साल की हो गई हो। जी बिल्कुल। अच्छी बात है, चलो देखते हैं फिर। 6 आउट ऑफ 6 मैच हो तुम अपनी बहन का। इसका मतलब
स्मॉल बोल ट्रांसप्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब कुछ आसानी से हो सकता है। जबरदस्त। ये कब हो सकता है तांजो साहब? देखते हैं। कल सुबह का वक्त ठीक लग रहा है मुझे। हाँ तो ठीक है, फिर मैं भी हर चीज के लिए तैयार हूँ, हम ये कल कर सकते हैं। देखो बेटा, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अरसे से जानते हैं। मैं चाहता हूं कि सर्जरी के तमाम रिस्क का तुम्हें इल्म हो। मैं बताना चाहता हूं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की सर्जरी कभी कभार बहुत रिस्की भी होती है, और इसके अलावा छोटी सी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी एक ड्रिप के साथ गुजारनी पड़ सकती है। एनास्टोमोसिस लीक भी मुमकिन है, सेप्टिक शॉक के अंदर आके मौत भी वाक़ई हो सकती है, और अगर जिंदा रहती हो तो हेपेटाइटिस के हो जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। मैं फिर भी तैयार हूँ तांजो साहब, मैं हर चीज कबूल कर चुकी हूँ। मेरी बहन ठीक हो जाए, बस यही काफी है। ठीक है, लिस्ट निकालता हूं तुम्हारे बिल्कुल। लिए। ठीक है फिर। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। जरूर। वो तांजो साहब, एक और बात पूछनी है मैंने। हाँ बोलो बेटा। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप बतूल को ना बताएं कि डोनर मैं हूं? वो दरअसल मैंने उसको बताया है कि डोनर कोई और है। अगर उसे मेरे बारे में पता चला तो वो नहीं मानेगी। ठीक है बेटा, मैं इस बात को राज रखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तांजो साहब। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नाजली वो देखो फरमान सर, रुको। दमीर और नाजली। जी डॉक्टर। सर। हाँ तो क्या किया फिर? फाइल्स का क्या हुआ? याद हो गई? टेस्ट लूं फिर? अभी तो एक दिन बाकी है डॉक्टर। तुम हमेशा आखिरी मिनट तक क्यों छोड़ते हो चीजों को दमीर? नहीं नहीं, मैंने कर लिया है सर, वो बात नहीं है। वो असल में। नाजली। सर ज्यादा याद नहीं कर पाई मैं। बात सुनो, तुम लोगों को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? जो फेल हुआ वो पछताएगा। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं एक फैसला करूंगा। कल तुम्हारे पास आखिरी दिन है, उसी हिसाब से तैयारी करना, और तैयारी अच्छी होनी चाहिए। अब हम ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं उन जुड़वा बहनों को दोबारा से आपस में जोड़ने के लिए। इस तरह से आर्या हम लोगों से जुदा हो जाएगी और फिर हम दोनों बहनों को अलग कर देंगे, ठीक है? क्या तुम ऑपरेशन से डरती हो? बिल्कुल नहीं डरती मैं, बल्कि इस ऑपरेशन का इंतजार था मुझे। मेरी आपा मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। और तुम्हारे अम्मी और बाबा? मेरे अम्मी बाबा नहीं हैं, मगर कोई बात नहीं, मेरी आपा तो है ना। मेरी आपा मेरी अम्मी भी हैं, बाबा भी हैं, और दोस्त भी हैं, और बहन भी हैं। मेरी आपा चीते और शेर की तरह है, चैंपियन है, चैंपियन मेरी आपा। बतूल। आपा? हाँ, तुम्हें तकलीफ हुई? तो आप हैं वो शेर और चीता? क्या? मेरे बारे में क्या बातें की हैं तुमने? हाँ, अच्छा तो ये बात है। क्या खून दिया है आपने? खून दिया है आपने? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने बाजू पर उंगली से प्रेशर दे रही हैं। ये नर्स की इंस्ट्रक्शन है, इसका मतलब आपका ब्लड टेस्ट हुआ है। किस चीज के लिए करवाया आपने ये? आपा हाथ दिखाए मुझे अपना। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं है। दिखाए मुझे। आपा? आपा क्या हुआ है आपको? प्लीज बताएं ना मुझे क्या हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है मेरी बहन। मुझे तांजो सर ने कहा कि मैं कुछ कमजोर लग रही हूँ, तो उन्होंने मुझे विटामिन का इंजेक्शन दे दिया, बस। सच कह रही है ना? अरे वाकई में मैं तुमसे सच कह रही हूँ बतूल। और वैसे भी मैंने तुमसे इससे पहले कभी कुछ छुपाया है क्या? चलो अब फौरन लेट जाओ बतूल, डॉक्टर ने कहा है आराम करना है। ये हुई ना बात? जबरदस्त। हाँ, ये बताओ आज क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं किया। तुमने फिर से किसी को इमरजेंसी में डराया ना? हाँ बताओ मुझे। बहुत बुरी बात है, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। आपा ठीक है, अब नहीं करूँगी, वादा। नहीं करोगी? नहीं करोगी? हाँ आपा।
चलो ठीक है, अब मैं इसे नीचे कर लेती हूँ। वैसे भी ये सब कुछ देखकर तुम डर जाती हो ना बतूल? नहीं, मैं नहीं डरती। डरने की बात भी नहीं, मैं हूँ ना। हाँ बिल्कुल, मालूम है मुझे। बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे देखा जाए तो आज थर्सडे है और लगता है मैथ्स की क्लास फिर से मिस हो गई है। नहीं, जबरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। बस यही करती रहो तुम हर वक्त। मुझे फौरन जाना होगा। ठीक है अली भाई। हाँ तो मैं तुम्हें कह रही थी, आईना तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें बहुत गुदगुदी करूंगी। आई समझ? हाँ आई समझ। करो नाजली, हाँ करो 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 करो। क्या हाल है? सब कुछ ठीक है ना? मैं कुछ महसूस नहीं कर पा रही हूँ। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया का असर है और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अब वेन्स को क्लैंप करते हैं। एनास्टोमोटोग्राफ शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ चलो। हाँ ठीक है, हाँ इसी तरह। नाज़ली चलो। आप रेडी हैं? हम रेडी हैं। हाँ ये लो। क्या हम जुड़े हुए हैं? तुम्हें कैसे पता? इसको महसूस हुआ है। इनके वाइटल्स स्क्रीन पर दिखाओ मुझे। जल्दी जल्दी। सब ठीक जा रहा है, सब ठीक है। हमें कुछ कार्डियक साइकिल्स और चाहिए होंगे ताकि इसको आदत हो जाए। चलो जल्दी। स्टेबल है, ठीक है दोनों। क्या हुआ है अली? ये खुशखबरी तुम दोगे सबको। गुड जॉब एवरीवन। हमने कर दिखाया। बहुत खूब, मुझे फख्र है आप सब पे। कि दुनिया में आने से पुरानी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। अच्छी बात है, बहुत खूब। बिल्कुल, मैंने बयान तो पहले ही ले लिया है और साइन भी कर दिया है। मैं ऐसा करती हूँ कि उसकी एक फोटो कॉपी आपको भिजवा देती हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या ये मैं सही समझ रही हूँ? मतलब एक बच्चा क्या सब कुछ बदल सकता है? जबरदस्त। ओके, सी यू। ये सब सोचना चाहिए था तुम्हें। यहाँ पर क्या हुआ है? ये कैसे गिर गया यहाँ? अल्लाह अल्लाह। परेशान ना हो, जल्द ठीक हो जाओगी।
यानी डोनर नहीं है कोई? हाँ बिल्कुल। तुम अपनी इंटेस्टाइन से एक हिस्सा अपनी बहन को दे रही हो? हाँ। लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। तो क्या करूं? जाहिर है बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है। देखें, बतूल इस बारे में कुछ नहीं जानती। बतूल को लगता है डोनर हमने कहीं बाहर से ढूंढा है। ये बताए बगैर मैं कैसे रह सकता हूँ ये तो नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कोशिश करूंगा। शुक्रिया आपका। अच्छी खबरों के साथ आया हूं मैं। तुम्हारी जान अब हम लोगों से छूटने वाली है बतूल। इतने यकीन से नहीं कहे फरमान अंकल। हो सकता है मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन जाऊं और आपकी असिस्टेंट बन जाऊं। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। लेकिन तुम्हें जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। यानी तुम्हें खबरदार कर रही हूँ मैं। देखो बेटा, अभी तो तुम्हें बड़े होके पढ़ना है, लिखना है। मेरे ख्याल से तुम मेरी असिस्टेंट बनोगी। ओहो, उस वक्त आप डॉक्टर आदिल की तरह बन जाएंगे। बन जाऊंगा क्या मतलब? मैं उनकी तरह बिल्कुल बनना चाहता हूँ। सर आदिल वैसे भी बहुत स्मार्ट आदमी है। अच्छा, आपको पता है मेरा डोनर कौन है? मैं बस उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे एक नई जिंदगी दे रहे हैं। ये जानते हुए ये कितना खतरनाक है, मैं कोई तोहफा देना चाहती हूँ उन्हें। प्रॉब्लम यह है कि हम बता नहीं सकते ऐसा कुछ। ये बात अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंशियल है। मगर जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग, ठीक है ना? बहुत शुक्रिया आपका। वादा, कोई शरारत नहीं करूंगी मैं। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। चलो अब जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है। मैं दोबारा आऊंगा तुमसे मिलने। चलो ख्याल रखना। बाय बाय। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। क्या हुआ? अभी तो बिल्कुल ठीक था। मुझे कुछ मसला नहीं दिख रहा, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे। दिखा मुझे। ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। सही तो है अली? एदा, एदा, आर्या मेरी बहन। आर्या, यहाँ हूँ मेरी जान। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ? मेरी बहन, हाँ मेरी बहन जाग गई। ये तो जाग गई। मैं तुम्हारे साथ हूँ। नाज़ली, अली को अपने साथ लेकर जाओ और इनकी वालदा को जाकर बता दो। मैं चाहता हूँ कि आर्या के तमाम टेस्ट करवाए जाएं, ECG, EEG, फुल लैब सब कुछ, और मुझे एदा का भी ECG चाहिए। जी ठीक है। अली, वेलकम आर्या। आर्या, मैं यही हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। आयला साहिबा,
आयला साहिबा, आयला साहिबा, जुड़वाओं की अम्मी। आर्या होश में आ गई। क्या? आर्या होश में आ गई है। क्या सच कह रहे हैं आप? कैसे हुआ ये? मौजिज़ा समझिए इसे तो। मगर आप लोग तो कह रहे थे वो होश में नहीं आएगी। मेरे ख्याल से इन दोनों को दोबारा जोड़ा गया, जिसकी वजह से आर्या के अंदर का लिक्विड फैल गया। इस तरह से उसके ब्रेन की स्वेलिंग कम हो गई। उन दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसी वजह से मेरी बेटी होश में आ गई। क्या मैं उन दोनों से जाकर मिल सकती हूँ? एक सेकंड रुके जरा। नाजली, अली, तुम दोनों मेरे साथ आओ। एक्सक्यूज मी, मैं आता हूँ अभी। एक मसला हो गया है, इसके लिए लैब जाना होगा तुम दोनों को, जल्दी। आपको मेरे साथ आना होगा। क्या कोई बुरी खबर है? सब पता चल जाएगा, तो चले। आइए। थक गई मैं तो। ठीक है, थकने की जरूरत नहीं है। आयला साहिबा, प्रॉब्लम एदा के हार्ट का है। जिस वक्त आर्या कोमा में थी उसको इतनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म की जरूरत नहीं थी, और इसी तरह वो एदा को फीड कर पा रही थी। लेकिन होश में आते ही एक्टिव हो गई है। एक दिल काफी नहीं उनके लिए। तो अब क्या करेंगे आप लोग? हम लोगों ने कुछ टेस्ट करवाए हैं। असिस्टेंट्स रिपोर्ट का इंतजार करें। जब तक वो रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मैं क्लियरली कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। यही कि आर्या का दिल कब तक एदा का साथ दे सकता है। डॉक्टर, डॉक्टर, एदा के दिल की रिपोर्ट्स ये हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है? मुस्तकिल लेवल नीचे गिरता चला जा रहा है। क्या मतलब है इस बात का? अब क्या होगा? एक दिल दोनों के लिए काफी नहीं होगा। सर, एदा की वजह से आर्या मर जाएगी। फौरन ऑपरेशन करना होगा हमें। नाजली, अली, फौरन ऑपरेशन करना, फौरन, जल्दी। या अल्लाह। अम्मी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तो चेक कर रहे हैं लोग। कुछ तो हो रहा है। डॉक्टर, क्या हुआ? उन ट्विंस को दोबारा से सेपरेट करना, वरना दोनों मर जाएंगी। रास्ते से हट जाएं प्लीज आप लोग। हटे, जल्दी हटे, फौरन। हाँ, जल्दी। आर्या, तुम ठीक तो हो? जल्दी करो, जल्दी। चलो शाबाश, आराम से। जल्दी करो, जल्दी। हाँ, ठीक है, यहाँ आराम से। चलो जल्दी करो, उठाओ इसे, जल्दी से उठाओ इसे। 1 2 3। एदा, हम दोबारा ये नहीं करते हैं। हम अलग नहीं होते हैं। हम मजबूर हैं, जैसे कि हमारी बात हुई है। अगर हम जुदा हुए तो एक साथ रह पाएंगे, ठीक है? लेकिन तुम मर जाओगी। मैं भीख मांगती हूँ, हमें अलग ना किया जाए। ऐसे ही रहते हैं, जैसे हम हमेशा थे, ऐसे ही। हम जैसे थे वैसे ही ठीक थे। समझो बात को प्लीज एदा। एदा, 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 ये क्या हुआ एदा को? कोई बताएगा कि क्या हो रहा है? एदा! सर, बात सुनिए। सर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चली गई है ये। सर, आप जल्दी से आके देखिए। फौरन एपिनेफ्रिन दो इन्हें, जल्दी। एदा! नबीर, आप भी रेडी करो, जल्दी एदा! जल्दी। अरे उसे हार्ट मसाज दो। एदा,
अली प्लीज नहीं। कुछ भी काम नहीं आ रहा है, फिर भी लेट है। मुझे इसका हाथ चाहिए फौरन। हाथ नहीं पकड़ो। नहीं अली पीछे पीछे चल 1 2 3 नहीं। चलो फिर से। अली 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 पीछे हटो। रेडी 1 2 3। अली फौरन अली करते रहो। चार्ज। अली मूव पीछे हटो। 1 2 3 शॉट। शॉक। दोबारा शॉक। शाबाश अली, हो जाएगा। चार्ज। चलो मूव 1 2 3 शॉट। अली फिर से शॉक। छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। आई एम सॉरी तांजू। अली फिर से। अली बस करो। नहीं 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 अली नहीं।